cold weather conditions along with moderate fog prevailed in many regions of Delhi NCR. Fog engulfs the national capital and its nearby regions. 21 Delhi-bound trains are running late due to fog. The Indian Meteorological Department has issued a warning for dense fog in North India. The IMD warned of difficult driving conditions with slower journey times and diversions in airports, highways and railway routes. Minimum temperature likely to hover between 8 to 9 degrees Celsius. So this is the latest that we are being given to understand. Meanwhile, my colleagues have filed ground reports from Greater Noida, Ghaziabad, Srinagar and Noida. Let's take a look at them. पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ चुका है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूं, तो आज की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में कल के मुकाबले ठंड का प्रकोप है आज बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर विजुअलिटी है बिल्कुल जीरो है। अभी भी वाहनों की जो लाइट है वो वाहन चालक है वो जलाकर चल रहे हैं। तो कह सकते हैं सर्दी का सितम ऐसे है कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं। हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि 200 मीटर के आसपास के दायरे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो सड़कों पर जो कोहरा है वो छाया हुआ है, वाहनों की रफ्तार है वो थम चुकी है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, हर तरफ सर्दी का सितम है वो देखा जा रहा है। बेवजह सड़कों पर लोग हैं वो घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी जगह जगह पर रैन बसेरे के इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई लोग हैं जिनके पास रहने की छत नहीं है वो जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए, जो यातायात पुलिस है वो लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई, किस तरीके से वाहन को चलाना है, वाहन की गति कितनी रखनी है, क्योंकि हादसे हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ जाते हैं सर्दियों के समय। तो ऐसे में पुलिस भी एक्टिव है, तो लोगों को भी सोच समझ कर गाड़ी चलानी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रफ्तार तेज होती है और लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। कोहरा घना है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ठंड का प्रकोप है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी देखा जा रहा है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड लोगों की परेशानी लगातार बढ़ा रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये हाड़ कपा देने वाली सर्दी आने वाले वक्त में और ज़्यादा लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी अपना कहर बरपाएगी। ऐसे में मैं इस वक्त गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ और गाज़ियाबाद में टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस अभी का दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में तस्वीरें कैसी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। किस तरीके से आज एक बार फिर पूरा गाज़ियाबाद इस कोहरे की चपेट में है। चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध दिखाई देगी। हालांकि विजुअलिटी आज इतनी भी कम नहीं कह सकते हैं, तकरीबन 150 से 200 मीटर की विजुअलिटी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो आसपास की इमारतें हैं वो आज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। घनी धुंध में आज वो ढक सी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियों की रफ्तार है उस पर भी आज ब्रेक लगा है। जो भी वाहन स्वामी आपको दिखाई दे रहे होंगे वो हेडलाइट का उपयोग ज़रूर कर रहे हैं। और साथ ही गाज़ियाबाद प्रशासन की तरफ से और NHAI की तरफ से जगह जगह इस तरीके के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि घनी धुंध छाई हुई है, कोहरा अधिक है। इसको लेकर आप जो है वाहन को स्लो चलाएं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो हेडलाइट है उसका उपयोग लगातार करते रहें। बढ़ रही कड़ाके की ठंड आने वाले वक्त में और ज़्यादा कहर बरपा सकती है, लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग ठिठुरते हुए जाते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। किस तरीके से जो सर्दी है अपने आप को सर्दी से ढकते हुए निकलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग जा रहे हैं। भैया कितनी ठंड लग रही है? ठंड बहुत है साहब, इधर ठंड बहुत है, सर्दी भी बहुत है इधर। ठंड के मारे काम धाम सही ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, क्या करेगा मजबूरी आदमी का। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से सर्दी ज़्यादा है, कैसे बच रहे हैं? हम लोग बहुत कपड़ा उपड़ा अपने शरीर पे देके हम लोग ठंडी के लिए हम लोग बच रहा हूँ। बहुत दिल्ली में ठंडी है बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसा आग मिल जाए, बस कहीं ना कहीं आग हम लोग तपता हूँ, आग तपता हूँ, सहारा ले रहे हैं। हाँ, आग का सहारा। देखिए जिस तरीके से आपने सुना, ये वो मजदूर हैं जो अपने काम के लिए निकले हुए हैं और
ये इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि पड़ रही कड़ाके की ठंड से राहत एकमात्र सिर्फ और सिर्फ आग ही सहारा है। आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिससे इस कड़ाके की ठंड से थोड़ी बहुत राहत ये लोग ले पा रहे हैं। पर जैसे ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में दिल्ली एनसीआर की जनता को इस कड़ाके की ठंड का सामना अभी और करना पड़ सकता है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। कश्मीर घाटी में ठंड का माहौल दिन ब दिन बढ़ रहा है और आज रात का पारा अगर हम देखें तो -6 चला गया। डल लेक समेत जितनी भी वाटर बॉडीज है वो फ्रीज हो चुकी है। आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बढ़ चुकी है। अस्पतालों में काफी ज्यादा रश लगा हुआ है। बच्चे बुजुर्ग इस वक्त अस्पतालों में ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। यहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी की वजह से ज्यादातर हार्ट अटैक्स के मामला जो है बढ़ गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते तक इसी तरह का ठंड का माहौल रहेगा और मौसम जो है इसी तरह खुश्क रहेगा। श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं नोएडा के तमाम इलाकों में ठंड के साथ कोहरा भी अब लोगों को सता रहा है। नोएडा में बढ़ते ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि आज नोएडा के तमाम इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो 15 से 20 मीटर है और घने कोहरे के साथ साथ आज नोएडा के लोगों को ओस भी देखने को मिल रही है। वहीं लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे बाइक से निकले या गाड़ी से निकले, अपनी गाड़ी की हेडलाइट डिपर जला रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से नोएडा की सड़कों पर सन्नाटा तो पसरा ही है, साथ ही साथ जो कोहरा है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। लोग ठंड से बचने के लिए स्कार्फ, टोपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कोहरा ही कोहरा आपको दिखाई देगा। और इस कोहरे से बचने के लिए लोग या तो घर से नहीं निकल रहे, अगर निकल रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, दस्ताने, कैप पहन रहे हैं, क्योंकि ठंड आपको बीमार कर सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह इसी तरह जोरदार ठंड नोएडा एनसीआर में पड़ेगी। उसके साथ ही साथ जो कोहरा है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मगर आज की बात करें तो आज जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दूसरी तरफ जो कोहरा है, इन दोनों ने डबल अटैक किया है नोएडा एनसीआर के लोगों पर। वहीं दूसरी तरफ आज नोएडा के तमाम इलाकों में जो ओस है वो दिखाई पड़ रही है। ओस से भी बहुत ज़्यादा जो ठंड है उस पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं आने वाले एक सप्ताह में लगातार नोएडा में इसी तरह की ठंड पड़ती रहेगी। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से नोएडा के तमाम इलाकों में अगर आप देखेंगे तो कोहरा आपको दिखाई देगा। जो इमारतें हैं आपको धुंधली नज़र आएंगी, वो इसलिए नज़र आएंगी क्योंकि लगातार नोएडा एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी सितम जारी है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह रखा, देखिए आने वाले एक सप्ताह तक यानी कि 7 से 8 जनवरी तक आपको कोई इसमें रियायत नहीं मिलेगी, यानी कि कोई आपको मौसम में बदलाव नहीं देखा जाएगा। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तैयारी से निकलिए। अगर आप बिना तैयारी निकल रहे हैं यानी कि बिना गर्म कपड़े निकल रहे हैं, दस्ताने निकल रहे हैं, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। Effect of cold wave and dense fog continues in Jammu. That is hampering the normal life in the Jammu city. You could see that traffic movement on the road that is continuously slow because of the low visibility and the temperature, which basically is continuously dipping, and people are definitely affected because of the dense fog and the chilling weather here in the Jammu. Especially the people, those who are moving on the two-wheelers, they are facing this harsh weather and definitely getting affected. And those who are basically the labor class, those who have to move out from their houses for some work or something, they are also affected because of the cold wave. And Met Department says that it will remain like this for next few days. So that's why it is it can be seen that how people are facing it. Just see that it is only 200 to 250 meter away from this area where we are standing on a bridge. This is the picture of Jammu city, which is which shows that how low visibility is affecting
the movement of the traffic, whether it is a train, road traffic as well as the air traffic, because for last few days flights which are operating from Jammu that are continuously delayed because of the low visibility, and operations remain suspended in the morning also. Definitely the people, those who are using air transport, they are also affected, and people are facing this harsh weather in the Jammu city area. Met Department, as I told you, that says that for next 1 week this weather will remain like this, and people has to face face this kind of situation. So that's why they need to be alert when they are driving on the road, as well as they also Health Department have also suggested that there is a proper care required for the kids as well as the old age people. They should not come out of their houses in the morning and the evening hours. With Bunty Tigra, Ajay Jandial, NewsX, Jammu. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.